आई एम सॉरी मिस्टर सारंग, मैं दोबारा आपको विटनेस बॉक्स में लाया हूं। एक जरूरी सवाल पूछना भूल गया था। नो प्रॉब्लम। आपने कहा कि जब आपने आवाज सुनी तो आप दौड़े हुए आए और आपने डॉक्टर सिन्हा को लाश को घसीटते हुए देखा। माफ कीजिएगा, वो जिंदा थी। हाँ, वो जिंदा थी। जी हाँ। मगर हुआ तो बिल्कुल ऐसे ही था। जी हाँ, एग्जैक्टली। और इस दौरान आपने कोठी के उस हिस्से से किसी को बाहर आते हुए नहीं देखा जहां ड्रॉर है और जहां से पिस्तौल बरामद हुई थी? जी नहीं। सोच लीजिए, एक बार फिर सोच लीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। आई एम क्वाइट श्योर, कोई नहीं था। ठीक है, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। आपने नहीं देखा होगा क्योंकि आप देख ही नहीं सकते थे, इसलिए कि आने वाले आप खुद थे। जी आप। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस काउंसिल किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे पहले इशारा करने तो दीजिए मैडम। ओवररूल्ड। अच्छा ये बताइए कि आपकी सालाना आमदनी कितनी है? वेल, इट डिपेंड्स। 1 लाख, या कभी कभी कोई बड़ा केस लग जाए तो 2.5 लाख 3 लाख भी मिल जाते हैं। अच्छा, तो फिर ये आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए कहां से आ गए? मेरे अकाउंट में? देख लीजिए, पहचानिए, आप ही का अकाउंट है। वो मैं। By the way, were you having an affair with Mrs. Sinha? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। लेट हिम प्रोसीड मिस अनीस। मेरे पास मिसेस सिन्हा की नौकरानी की गवाही है। ऑब्जेक्शन। वो गवाही फैब्रिकेटेड भी हो सकती है। योर ऑनर, क्या ये टेप भी फैब्रिकेटेड हो सकता है जो सुधीर के घर से बरामद हुआ है और जिसमें डॉक्टर सिन्हा और चंद्रिका के फोन कॉल्स टैप्ड हैं? स्टेट काउंसिल को शायद मालूम नहीं कि डॉक्टर सिन्हा के फोन के साथ साथ चंद्रिका का फोन भी टैप हो रहा था। और आखिरी सबूत ये वीडियो टेप जो उस दिन पार्टी में डॉक्टर सिन्हा के नेफ्यू ने अनजाने में ही बना लिया था। क्या कोर्ट इस टेप को देखने की तकलीफ करेगी? आप तो पार्टी से सीधे गार्डन में गए थे, फिर अंदर कैसे पहुंच गए? जी वो। ये टेप आपके घर से कैसे बरामद हुए जिनमें डॉक्टर सिन्हा और चंद्रिका के फोन कॉल्स टेप्ड हैं? द स्टोरी इज कंप्लीट योर ऑनर। सुधीर सारंग समाज के उन लोगों में से है जो हाई सोसाइटी की बोरियत की मारी शादीशुदा औरतों का दुख बांटते हैं और बाद में उन्हें पैसे कमाने का जरिया बना लेते हैं। मिसेस सिन्हा ने सारंग को चंद्रिका पर नजर रखने के लिए हायर किया क्योंकि उनको एक बार चाय में जहर देने की नाकामयाब कोशिश की गई थी। सुधीर ने फोन टैप करने शुरू किए तो मालूम हुआ इन्हें कि चंद्रिका मिसेस सिन्हा को कत्ल करने की साजिश कर रही है। डॉक्टर सिन्हा इससे एग्री नहीं कर रहे। इसी बीच इन्होंने मिसेस सिन्हा से अपना चक्कर चलाना शुरू कर दिया। उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए कि अगर बाद में भागना पड़े तो सेटल होने के लिए काम आएंगे। मिस्टर सिन्हा ने 20,000 रुपए चंद्रिका को दिए जरूर, मगर ये जाने बगैर कि वो किस काम के लिए थे। और जिस दिन उनको काम का पता चला उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। चंद्रिका पहले ही मिसेस सिन्हा के मर्डर का वक्त तय कर चुकी थी। 20 अक्टूबर रात के 9:30 बजे उसने 9:15 बजे डॉक्टर सिन्हा को फोन किया कि वो मिसेस सिन्हा को बाहर गार्डन में भेज दें। सुधीर चूंकि फोन टैप कर रहे थे इसलिए इनको वो पूरा प्लान मालूम था, इसलिए इन्होंने पहले ही मिसेस सिन्हा को गार्डन में मिलने का इशारा कर दिया। उन पर चाकू चला, हत्यारे भागे
सुधीर ने पहले ही डॉक्टर सिन्हा की पिस्तौल चुरा ली थी, क्योंकि वो कोई भी मौका हाथ से खोना नहीं चाहता था। वो गार्डन में आया, मिसेस सिन्हा को जिंदा देखकर, दस्ताने पहनकर उसने डॉक्टर सिन्हा के पिस्तौल से मिसेस सिन्हा का खून किया और फिर अंदर जाकर आराम से दराज में पिस्तौल रख दी। औरत चीखी, सुधीर दौड़ा हुआ आया और बॉडी को कार में डालने में डॉक्टर सिन्हा की मदद की और उन्हें वहां से सीधा हॉस्पिटल भगाया। वो हड़बड़ी में भागे। फिर सुधीर ने वहां लोगों को कहा कि मिसेस सिन्हा जिंदा थी, जबकि वो शी वॉज ऑलरेडी डेड, योर ऑनर। उसके बाद सुधीर ने वो सब कुछ किया जिससे डॉक्टर सिन्हा पर पूरा शक जाए। मगर योर ऑनर, ये टेप्स, ये ऑडियो टेप्स, ये वीडियो टेप्स मिसेस सिन्हा की नौकरानी की गवाही और सुधीर के अपने बैंक अकाउंट्स आगे की पूरी कहानी को साफ कर देते हैं। आई एम थ्रू, योर ऑनर। State. Any questions? No more questions, Your Honor. कोर्ट डॉक्टर सिन्हा के इंटेंशन पर शक कर सकता है, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकता कि उन्होंने इस मर्डर को रोकने की कोशिश की। इस कंस्पिरेसी में हकदार न मानते हुए कोर्ट उन्हें रिहा करती है। मिस्टर सुधीर सारंग को मिसेस सिन्हा के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद दी जाती है और चंद्रिका को इस कत्ल का अहम भागीदार मानते हुए कोर्ट उन्हें भी उम्र कैद का हकदार मानती है। भवानी प्रसाद जी, अगर डॉक्टर सिन्हा जैसे कार्डियोलिस्ट को बचाने के बाद भी ये सरकार मुझे इस टेररिस्ट केस के काबिल नहीं समझती, तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार का गिर जाना ही अच्छा है। सरकार तो गिरेगी ही एमके साहब, जब आप ये टेररिस्ट केस जीतेंगे, बादशाह गिरफ्तार होगा, तब आपकी और हमारी दोनों की पार्टी की रेपुटेशन कहीं बेहतर होगी। फिर आपको ना तो कोई इलेक्शन जीतने से रोक सकेगा और ना ही हमारी पार्टी को पावर में आने से। देखिए, ये केस तो मैं जीतूंगा ही और बादशाह भी गिरफ्तार होगा, मगर ये कमीशन मुझे पहले ये केस दे तो सही। देखिए एमके साहब, कमीशन तो आपको ये केस देगा ही। मैंने सब कौड़ियां फिट कर रखी हैं। हाँ, बस किसी तरह वो सेठ काबू में आ जाए, फिर देखिए। सेठ? कौन सेठ? जस्टिस करुणा सेठ। कमीशन की सीनियर मेंबर, मगर है बहुत अड़ियल एमके साहब। बस समझ लीजिए कि एक बार जिसके सिर पर उनका हाथ आ गया, ये केस उन्हीं की झोली में है। लेकिन वही तो हमारे खिलाफ है एमके साहब। क्या बात कर रहे हैं आप? जस्टिस करुणा सेठ मेरे खिलाफ कैसे हो सकती है? वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। क्यों, आप जानते हो उन्हें? Of course I know her. बल्कि इस कमीशन की वही एक ऐसी मेंबर है जिसे मैं पर्सनली जानता हूं। हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। लगता है अब जस्टिस करुणा सेठ से मुझे एक मुलाकात करनी ही पड़ेगी। अमिताभ, कैमरा नहीं है, गाड़ी की चाबियां भी नहीं है, इसका मतलब है अमिताभ सेठ भी नहीं है। मेरा बेटा तो बस, अरे नॉट बैड एट ऑल। अमिताभ सेठ के कैमरा ने ये चांद कहां से उतार लिया? आज 2 साल के बाद इस दीवार पर किसी लड़की की तस्वीर आई है। काश जैसे ये तस्वीर इस दीवार पर आ गई है, ये प्यारी सी बच्ची भी इस घर में आ जाए। ओह माय गॉड, बहुत देर हो गई, पापा वेट कर रहे हैं। जल्दी में थी, मेरा मतलब है मैं जल्दी में हूँ। सुनो,
15 मिनट से यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। पहले तो जिद करती है कि मैं लेने आऊँ और फिर देर कर देती है। मैं अकेले नहीं जा सकता क्या? नो एब्सोल्युटली नॉट। डॉक्टर टुसू ने आपको ड्राइविंग करने से मना किया है और जब तक वो यहाँ आके आपको ड्राइविंग की परमिशन ना दे दें आपको लेने मैं ही आऊंगी। लेट्स गेट दैट वेरी क्लियर पापा। अच्छा रुक, मैं एक फोन कर लूँ। इतनी देर से आप यहाँ खड़े थे आपको तब तो याद नहीं आया? अपनी बेटी का इंतजार करते हुए एमके कुलश्रेष्ठ के दिमाग में कोई और बात नहीं, समझी? हेलो, जस्टिस सेठ जी, मैं एमके कुलश्रेष्ठ बोल रहा हूँ। पहचाना आपने? नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी। मैंने सोचा इतना अरसा हो गया, 10 साल शायद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुनिए, आज शाम को आप मुझसे मिल सकती हैं? एक ज़रूरी बात करनी थी। क्लब में 7 बजे। तो ठीक है, 7 बजे क्लब में मिलते हैं। थैंक यू। ये कौन थी? एक पुरानी दोस्त है, तुम नहीं जानती। चलो। तुमने तो ऐसे बुलाया जैसे कोई इमरजेंसी आ गई हो। हाँ, इमरजेंसी तो है ही। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता था कि कमीशन में नो सॉरी, हम यहाँ कमीशन की कोई बात डिस्कस नहीं करेंगे। मैं अपने प्रोफेशन की कोई भी बात सोशल गैदरिंग्स में डिस्कस करना पसंद नहीं करती हूँ। आई एम सॉरी। अच्छा बैठ तो जाओ प्लीज। वैसे कमीशन का फैसला हो चुका है, लेकिन अगर ना भी हुआ होता तो इस मामले में तुम्हें मेरी कोई मदद नहीं मिलने वाली है। क्या फैसला हो चुका है? किसे मिला वो केस? कल सुबह तक इंतजार करो, अखबार में खुद ही पढ़ लो। करुणा बता भी दो ना। क्यों? इम्तिहान दिया है तो फैसले का इंतजार करना भी तो सीखो। देखो एमके, हम लोग कितने बरसों बाद मिले हैं, है ना? कुछ कुछ अपनी बातें करो। कैसा चल रहा है? तुम्हारी बेटी कैसी है, कैसी दिखती है? वो तो ऑक्सफोर्ड गई थी ना, लौट आई? भाई मैंने तो उसे जमाने से नहीं देखा। तो अब मिल लेना, मैं भेज दूंगा किसी दिन। तुम्हारा ध्यान रखती है बहुत। बल्कि डांटती रहती है हर बात पर। आजकल मेरी ड्राइवर बनी हुई है। ड्राइवर? हाँ, किसी डॉक्टर ने उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि मुझे ड्राइव नहीं करना चाहिए, इसलिए सुबह मुझे अदालत छोड़ जाती है और शाम को लेने आ जाती है। अच्छा, तो फिर आज तुम्हें अकेला कैसे छोड़ गई? अकेला कहाँ, यहीं होगी, कहीं घूम रही होगी, अभी आ जाएगी। और हाँ, तुम्हारा भी तो एक बेटा था, उसने शायद लॉ कॉलेज ज्वाइन किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, वकालत किए हुए से अब 2 साल गुजर गए। रियली? अब क्या कर रहा है? अब अपने डार्क रूम में होगा, आज की खींची हुई तस्वीरें डेवलप कर रहा होगा। तस्वीरें? सर आपका फोन आया। एक्सक्यूज मी, Sure. मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, मैंने आपको कहीं। कोर्ट रूम के कॉरिडोर में धकेल चुकी हो मुझे तो। ओह यस, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं तुम्हें अपने घर इनवाइट करना चाहती हूँ। मुझे क्यों? हम तो शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं है। करुणा सेठ और तुम? दीपा। हेलो दीपा। हाय। अब तो हमारी मुलाकात हो गई ना, अब तो आ सकती हो। श्योर। तुम यहाँ अक्सर आया करती हो? जी ज्यादा नहीं, पर आज पापा को किसी से मिलना था तो मैं भी चली आई। लो करुणा, मिल लो मेरी बेटी से, दीपा। दीपा? दीपा कुलश्रेष्ठ? क्या लगता है एमके साहब,
कि सेठ ने आपकी फेवर में वोट किया होगा? पता नहीं, करुणा को जज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये आपका आदमी फोन क्यों नहीं कर रहा है? हेलो, एमके हियर। क्या? क्या हुआ एमके साहब? कमीशन ने वो केस मलिका को दे दिया। मैंने कहा था ना एमके साहब, ये सेठ बड़ी अड़ियल चीज है। आप चिंता मत कीजिए एमके साहब, कुछ नहीं होगा। दोस्ती तो काम आई नहीं, हाँ राजनीति जरूर काम आएगी। सेठ अड़ियल है, उसके सपोर्टर तो नहीं। भाई सेठ ना गिरे, उसके खंबे गिर जाएं तो भी अपनी इमारत बन जाएगी। क्यों? मलिका, एक खबर है जो अच्छी भी है और शायद खराब भी। What is it? आपको केस मिल गया है। Oh my God. आप क्या सोच रही हैं? बादशाह अब वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर वैसे भी उसने इतने दिनों से कुछ किया भी नहीं है। हमारा फोन टैप हो रहा है, पुलिस ने घर पे नजर रखी हुई है और शहर के तमाम कॉल बूथ्स पे प्लेन क्लोथ्स में पुलिस ने पहरा दिया हुआ है। अगर उसने कुछ करने की हिम्मत करी भी तो वो मिनटों में पकड़ा जाएगा। हेलो। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं मलिका, शहर के दोस्त बादशाह। आज का दिन बहुत अच्छा है मलिका, आपको केस मिल गया और मेरे हाथ का प्लास्टर उतर गया। लेकिन मैं किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या सोच रही हैं मलिका? सो जाइए, थक जाएंगी। कल आपको हमसे मिलना है। बेवकूफ, अब फंस गया। हेलो, हाँ कंट्रोल रूम। हाँ, फोन टैप हुआ। नंबर क्या है? 6213456। 6213456। ये तो शहर के